Everyone, I'm Kavita Kushwaha, working as an assistant professor in electrical engineering department of Srishti Ratibad, Bhopal. Today in this lecture we are going to discuss about state space analysis. So let's start. State space analysis is a technique है to determine the state of the system, okay, to analyze the system. इससे पहले हमने बहुत सी टेक्निक्स पढ़ी हैं. वो क्या है? बोटे प्लॉट, राइट, नाइक्विस्ट, रूट लोकस, राउटर बेस, और ये सारी की सारी टेक्निक्स हमारी किसके बेस पे थी? ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच के बीच में, अप्रोच के बेस पे, राइट. सबसे पहले हम नीड पढ़ते हैं कि ये एक अलग से स्टेट स्पेस एनालिसिस के लिए हमें नीड क्या थी. तो हम ट्रांसफ़र फंक्शन में क्या देखते हैं? हमारा सबसे पहले तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम होता है, राइट. हम क्या पढ़ते हैं? LTI सिस्टम, राइट. LTI में हमारा क्या है? ट्रांसफ़र फंक्शन में एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है, ठीक है. अगर हमें कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे मल्टी इनपुट है, ठीक है, और मल्टी आउटपुट है, तो वहाँ पे हमारी ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच काम नहीं करेगी. तो इसके लिए हमें एक न्यू अप्रोच डिज़ाइन करनी पड़ी. दैट अप्रोच इज़ स्टेट स्पेस एनालिसिस, ओके, जो हमारी मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम को एनालिसिस करती है. जबकि हमारी जो ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच थी वो सिर्फ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम को एनालिसिस कर सकती है, मीन सीसो सिस्टम को ही. और स्टेट स्पेस एनालिसिस हमारी MIMO सिस्टम को एनालिसिस कर सकती है, ठीक है. दूसरा क्या रीज़न है कि ट्रांसफ़र फंक्शन में हम जानते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है. ट्रांसफ़र फंक्शन हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द व्हेन इनिशियल कंडीशंस आर ज़ीरो, ओके. हम एक सिस्टम की स्टेट्स क्या कर देते हैं? ज़ीरो, तब जाके हम ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करते हैं. बट अगर हमें इनिशियल कंडीशंस अगर हमें एनालिसिस करनी है सिस्टम की, तो हम ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच से एनालिसिस नहीं कर सकते. तो दैट इज़ वाई वी विल नीड स्टेट स्पेस एंड अनदर टेक्निक, दैट इज़ स्टेट स्पेस, ओके. स्टेट स्पेस में हम क्या करेंगे? हम सिस्टम की जो स्टेट्स हैं वो भी एनालिसिस करेंगे, राइट. एंड देन हम जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, जितनी भी हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं, बोटे प्लॉट है या नाइक्विस्ट है, वो सारी की सारी हमारी LTI सिस्टम के लिए बेस्ड है. मीन्स सिस्टम को क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए और टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए. व्हाट अबाउट व्हेन द सिस्टम इज़ नॉन लीनियर? अगर हमारा नॉन लीनियर सिस्टम है तो हम वो सारी एनालिसिस नहीं, ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच से हम एनालिसिस नहीं कर सकते. तो इसीलिए हमें जो स्टेट स्पेस एनालिसिस है वो हमें नॉन लीनियर सिस्टम को भी एनालिसिस करने देती है, राइट. हाँ, नॉन लीनियर सिस्टम को भी एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस. एंड इसके लिए ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच के लिए जो सिस्टम होना चाहिए, दैट विल बी योर टाइम इनवेरिएंट. अगर हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम है, तब हम ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच से एनालिसिस नहीं कर सकते उस सिस्टम का. तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें क्या लेना पड़ेगा? एक नई अप्रोच लेनी पड़ेगी, दैट इज़ स्टेट स्पेस. तो स्टेट स्पेस एनालिसिस हमारी क्या है? एक तो MIMO सिस्टम के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है, नॉन लीनियर सिस्टम के लिए भी है, और टाइम वेरिएंट सिस्टम के लिए भी है, राइट. और ये जो एनालिसिस करती है वो किसके बेस पे करती है? स्टेट्स के बेस पे, राइट. सो दिस इज़ द नीड फॉर स्टेट स्पेस, ओके. To start this state space analysis, there are some important terms. These are states. First one is state. State क्या है? It is a group of variables which summarizes the history of the system in order to predict the future values. Like suppose एक हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, किसी भी सिस्टम में क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? R, L और C. L और C हम जानते हैं क्या है? ये हमारे डायनामिक सिस्टम्स हैं, मीन्स एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं. तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स में कोई ना कोई स्टेट्स में कोई ना कोई एनर्जी, तो अगर हमारा L और C अगर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो दैट एनर्जी विल बी योर स्टेट्स, ओके. स्टेट वेरिएबल, सपोज L और C है, तो C में क्या होता है हमारा स्टोर? वोल्टेज होता है, राइट. और इंडक्टर में क्या होता है हमारा? करंट I. तो ये V और I मीन्स वोल्टेज और करंट क्या हो गए हमारे? स्टेट वेरिएबल्स, राइट. मीन्स द नंबर ऑफ द स्टेट वेरिएबल required is equals to the number of the storage elements present in the system, ठीक है.
Now the state vector, it is a vector which contains the state variable as element. अब मैंने क्या कहा, जैसे L और C हैं हमारे, तो L के लिए क्या है करंट, और C के क्या है कैपेसिटर के लिए क्या है वोल्टेज, राइट. तो कोई एक ऐसा वेक्टर है जो ये दोनों टर्म्स, जो ये दोनों वेरिएबल्स रखता है, मीन्स करंट भी रखता है और वोल्टेज भी रखता है कैपेसिटर का, और करंट रखता है इंडक्टर का. दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज योर स्टेट वेक्टर्स. ओके. Now, there are some advantages of state space analysis. This approach can be applied to linear and non-linear, time variant and time invariant system also. जैसे मैंने पहले बता दिया था नीड्स में, it is easier to apply where the Laplace transform cannot be applied. जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन हम फंस जाते हैं, ट्रांसफर फंक्शन हम नहीं निकाल पाते, वहाँ पे हमारा ये ईजी पड़ता है. Nth order differential equation can be expressed as an equation of first order whose solution are easier. हम एक कोई हमारा एक फिजिकल सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, तो उस पर ऑब्वियसली हमारी कोई ना कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल सिस्टम की इक्वेशन बनेगी वो हायर ऑर्डर्स की बनेगी, राइट. तो उस हायर ऑर्डर्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए टफ है. बट स्टेट स्पेस में हम क्या करते हैं, उन हायर ऑर्डर्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंगल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस में रिजॉल्व करते हैं और हम एनालिसिस करते हैं. तो ये एनालिसिस क्या है, ईजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, राइट. It is time domain approach है, right. This method is suitable for digital computers computation because it is a time domain approach. मीन जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उन्हें भी बहुत इजीली ये मेथड ईजी पड़ती है एनालिसिस के लिए, राइट. द सिस्टम कैन बी डिज़ाइन फॉर ऑप्टिमल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन परफॉर्मेंस right. So these are some advantages of state space technique. Now as I have said before कि जो सिस्टम है वो क्या है हमारा, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट. तो ये कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, एमओ, राइट. यहाँ पे क्या होंगे हमारे इनपुट्स होंगे U1 U2 UM तक हमने इनपुट लेके रखे हैं. यहाँ इसके रिस्पेक्ट में, इनपुट के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा. डेट इज़ y1 y2 एंड yp तक हमारे आउटपुट्स हैं. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, m आर द इनपुट वेरिएबल्स एंड p आउटपुट वेरिएबल्स. ओके. अब इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास स्टेट्स होना ज़रूरी है, राइट. स्टेट बाय स्टेट हम एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे. तो दीज स्टेट्स आर योर x1 x2 x3 अप टू xn. तो ये क्या कहलाएंगे, आपकी स्टेट वेरिएबल्स, राइट. अब इस पूरे सिस्टम को हम दो इक्वेशंस से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. पहली इक्वेशन है स्टेट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन है आउटपुट इक्वेशन. आउटपुट इक्वेशन. ओके. स्टेट इक्वेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन input and states and the output equation is established between input and output. Okay, so let's see these equations. So here this is the input vector. This consists of number of inputs u1 to um and the dimension of the matrix is m cross 1. Okay, m here is the number of rows and 1 is the number of column. यहाँ सिंगल कॉलम है तो 1. ओके. किसी भी मैट्रिक्स में m क्रॉस, अगर n क्रॉस की मैट्रिक्स है तो m होगा नंबर ऑफ रोज एंड n होगा नंबर ऑफ कॉलम्स. सिमिलरली आपके स्टेट वेक्टर्स क्या होंगे, स्टेट वेक्टर कंसिस्ट योर स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट वेरिएबल्स आर x1 x2 अप टू xn और इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा, n क्रॉस 1. सिमिलरली योर आउटपुट होगा, आउटपुट वेक्टर क्या होगा, विच कंसिस्ट योर नंबर ऑफ आउटपुट y1 y2 एंड y up to yp or the dimension of this output vector is p cross n. Now जो दो इक्वेशंस थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, दीज आर
This equation is called as state equation and this yt is your output equation. ये जो आपकी इनपुट इक्वेशन सॉरी स्टेट इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन इज एक्स डॉट टी इज इक्वल्स टू ए डॉट एक्स टी प्लस बी डॉट यू टी. हियर एस टी इज योर स्टेट वेरिएबल, ओके, यू टी इज योर इनपुट एंड एस डॉट टी इज द डिफरेंशिएट. दिस डॉट का मतलब क्या है? डिफरेंशियल ऑफ एक्स टी, डी बाय डी टी ऑफ एक्स टी. ओके, तो दिस इज योर स्टेट इक्वेशन. और इस स्टेट इक्वेशन में ए और बी क्या है? ए और बी आपकी मैट्रिक्स है. ए मैट्रिक्स क्या है? जिसका डायमेंशन आपका n क्रॉस n है. किसी भी मैट्रिक्स n क्रॉस n है, किसी भी मैट्रिक्स का डायमेंशन अगर n क्रॉस n है तो ऑब्वियसली वो मैट्रिक्स क्या होगी? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, और ये जो बी है वो आपका डायमेंशन क्या है? n क्रॉस m. जनरली जो आपको LTI सिस्टम में बी की डायमेंशन मिलेगी वो मिलेगी आपको n इंटू 1. ओके, तो आउटपुट इक्वेशन हमारी क्या है? आउटपुट इक्वेशन ये है वाई टी इज इक्वल टू सी डॉट एक्स टी प्लस डी यू टी. डी और एक्स, यू टी और एक्स टी यहाँ पे सिमिलरली सेम है एज योर स्टेट इक्वेशन. यू टी क्या है? हमारा आपका इनपुट और ये क्या है? स्टेट वेरिएबल्स. ओके, वाई टी क्या है? आपका आउटपुट. सी और डी दोनों ही क्या है? मैट्रिक्स हैं आपकी. डायमेंशंस क्या है? सी की डायमेंशन है आपकी पी क्रॉस एन और डी की डायमेंशन है आपकी पी इंटू एम. ओके, और वाई टी आपकी डायमेंशन है p इंटू 1. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस स्टेट इक्वेशंस. ओके, स्टेट मॉडल जो आपका था MIMO सिस्टम का. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट मॉडल आर देयर आर 3 ways to represent the state model. फर्स्ट वन इन फिजिकल वेरिएबल फॉर्म. फिजिकल वेरिएबल फॉर्म में क्या है? प्रॉब्लम ऑब्टेन स्टेट मॉडल ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक. कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उससे हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक स्टेट मॉडल. उसके लिए फॉलोइंग प्रोसीजर है. क्या है? पहला है राइट स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन. ठीक है, ऑब्टेन रिक्वायर्ड स्टेट वेरिएबल फ्रॉम द सर्किट. ओके, नाउ सॉल्व द KCL KVL and equate the equation in differential form and form the state model matrix, okay, from the equations. So let's see an example. Consider the following series of the RLC circuit. एक हमारे पास RLC सर्किट है जिसमें इनपुट क्या है? VIT है. ठीक है, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज IT. ओके, दिस IT इज द करंट एंड दिस इज द इनपुट. तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं L और C दो एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट क्या है? आपके एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है. तो इसका मतलब हमारी नंबर ऑफ स्टेट क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट्स. ओके, और जो स्टेट वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे? सी के लिए क्या होगा? वोल्टेज, बिकॉज कैपेसिटर क्या करता है? वोल्टेज स्टोर करता है, इसलिए VC. ठीक है, और एक और जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? आपका एल की वजह से, और एल क्या स्टोर करता है? आपका करंट, तो IL. ओके, सो I एंड current and voltage of the capacitor are the state variables. Okay, so now we will apply the KVL. Okay, तो आउटपुट किसके इक्वल है? इस इक्वेशन में अगर मैं बोलूँ तो आउटपुट अक्रॉस द कैपेसिटर है. ठीक है, तो आउटपुट अक्रॉस द कैपेसिटर है ये रहा. अब जैसे ही हमने KVL लगाया अंडर द लूप तो KVL क्या होगा? दिस इक्वेशन विल बी फॉर्म VIT इज इक्वल्स टू RIT प्लस L DIT बाई DT प्लस VC. राइट, हम DIT बाई DT को कॉमन लेते हैं बिकॉज हमें स्टेट वेरिएबल्स की एक स्टेट इक्वेशन बनानी होती है. तो हमने ये कॉमन लिया, हमारा ये एक इक्वेशन आ गया. ठीक है, डिवाइडेड बाय L द होल टर्म. नाउ कैपेसिटर अक्रॉस द वोल्टेज हम जानते हैं क्या होता है? VC इज इक्वल्स टू 1/C इंटीग्रल IDT. ओके, इफ़ वी डिफ्रेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलने वाला है? DVC बाई DT इज इक्वल्स टू ITC. ओके, हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई हैं, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये. हमारे स्टेट वेरिएबल्स क्या थे? एक करंट था और एक वोल्टेज था. तो ये क्या बन जाएगा? x डॉट टी का एक वेक्टर बनेगा जिसमें क्या होगा? वेक्टर में एक IT होगा आपका और एक VC होगा. ओके, सो लेट्स फॉर्म द स्टेट मॉडल फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस.
और वो इक्वेशंस क्या है आपकी, एक ये है और एक ये है। ओके, तो यहाँ से अगर हम दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये स्टेट वेक्टर ये रहने वाला है आपका। स्टेट वेक्टर क्या होगा, आई सी और वी सी कंसिस्ट करेगा एंड दिस इज कैपिटल एक्स। ओके, तो डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर क्या होगा, मतलब एक्स डॉट की क्या होगा, डॉट क्या होगा, ऑब्वियसली डी आई टी बाई डी टी एंड डी वी सी बाय डी टी। ठीक है, तो ये रहा। अब इसके इक्वेशन हमारी क्या थी पहले, ये देखो, ये थी ना, ये था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स टी, ये हो जाएगा माइनस आर बाय एल एक टर्म, देन सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका माइनस वन बाय एल। ओके, एंड द थर्ड टर्म जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा वन बाय एल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आई टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वी टी। तो वी टी के साथ कोफिशिएंट क्या आएगा, वन बाय सी, एज यू कैन सी हियर। ओके, ये देखो, ये माइनस आर बाय एल माइनस वन बाय एल और ये वन बाय सी। ठीक है, यहाँ से अगर आप इक्वेशन ही ड्रॉ करोगे, इस स्टेट मॉडल से आप इक्वेशन ड्रॉ करोगे तो वही सेम इक्वेशन आने वाली है। ठीक है, ये u के साथ टर्म क्या था, वन बाय एल, जैसे आप देख सकते हो ये u के साथ वन बाय एल था, ये u के साथ वन बाय एल था। ओके, नाउ आउटपुट इक्वेशन क्या थी आपकी, आउटपुट इक्वेशन थी ये वाई टी। ठीक है, और वाई टी किसके इक्वल था, वी सी के इक्वल, तो वी सी के इक्वल ही हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट इक्वेशन। आउटपुट इक्वेशन में क्या था, आई का तो कोई टर्म ही नहीं आया था, तो क्या हो जाएगा ये ज़ीरो, सिर्फ वी सी इक्वल टू था, तो वी सी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे वन। ओके, सो इस तरीके से आप क्या फॉर्म करेंगे, आपका एक स्टेट स्पेस मॉडल, ये आपका स्टेट स्पेस मॉडल है, जहाँ पे आपकी ये जो मैट्रिक्स है ये होगी ए, इनपुट के साथ जो मैट्रिक्स होगी वो बी, आउटपुट के साथ जो मैट्रिक्स होगी वो सी। ओके, यहाँ पे डी क्या है, ज़ीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। These are two most important equation, okay, which you have to remember all the time. Here C is the output matrix or I can say observation matrix. ठीक है, D है यहाँ पे transmission matrix. Okay, thank you.